नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक काले। कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है यह हम देखेंगे जो लोग एम्प्लॉय है, जिनको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो कैसे हम तैयार कर सकते हैं वर्ड के ऊपर। उसका जो डिजाइन है लेटर हेड का या जो सैलरी जो का डिजाइन है, ये हमने वर्ड के ऊपर तैयार किया है। इसका जो मैटर है, यानी कि जो कंटेंट है वो भी हमने उस पे आप वही देख लीजिएगा। और यही सैलरी सर्टिफिकेट आप वर्ड के ऊपर तैयार करके आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत है वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम जो सैलरी का जो सर्टिफिकेट है ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए वर्ड के स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं अपने वर्ड के स्क्रीन पर और हम बनाना सीखेंगे अब सैलरी सर्टिफिकेट। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन सैलरी सर्टिफिकेट जिसको भी चाहिए ये मैटर के साथ मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लेंगे लेटर पैड जैसा डिज़ाइन लेने के लिए इंसर्ट में जाएंगे। सबसे पहले इंसर्ट में जाकर आप यहाँ पर शेप्स लेंगे। शेप्स लेने के बाद मैं यहाँ पर रेक्टेंगल है ये जो शेप्स है ये लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए साइज़ कौन सी लेनी है, इससे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करने से पहले ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए मैं पेज लेआउट पर जाऊँगा और देखिए यहाँ पर साइज़ लिखे हुए हैं। ये साइज़ के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे A4 साइज़ लेता हूँ। तो पहले से A4 साइज़ मेरी थी, इसलिए वो रह गया। और देखिए यहाँ पर ये इस पैराग्राफ है, यहाँ पर मैं ये 0 कर देता हूँ। पहले मैं इस तरह से मैंने ये रेक्टेंगल का शेप लिया है, तो उसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, उसको शेप्स थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर जो फॉर्मेट देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद देखिए ये इंसर्ट शेप्स का जो ग्रुप है इसके ऊपर मैं यहाँ पर ये जो है एडिट पॉइंट कर देता हूँ। एडिट पॉइंट करने के तुरंत बाद देखिए इस तरह से ब्लैक स्पॉट आ जाएगी। तो इस ब्लैक स्पॉट के ऊपर आप क्लिक करने के बाद ये दोनों फिल हैंडल जैसे ये आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इस तरह से ये मैं ले लेता हूँ। इस तरह से भी आप ले सकते हैं, जिस तरह से भी चाहिए। ये जो एरो है आप यहाँ पर घुमा कर देख सकते हैं। जिस तरह से भी चाहिए आपको इस तरह से वो ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से शेप्स लिया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने लिया है। ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मैंने और इसको छोटा सा कर दिया। इस तरह से ये डिज़ाइन मैंने कर दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डिज़ाइन है तो उसका हिसाब से आपको जो भी कलर अच्छा लगता है ये आप ले सकते हैं, हरा नीला या कोई भी जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अभी इसको यही कलर रख देता हूँ और उसके नीचे जो है वो ये जो बॉर्डर कलर है ये निकाल देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, शेप आउटलाइन में जाकर मैं यहाँ पे नो आउटलाइन करूँगा। उसके बाद मैं यही जो शेप्स है वो कॉपी कर दूंगा। इसके लिए मैं कॉपी कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको नीचे ले लेता हूँ और उसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देता हूँ। यही नीचे है उसको थोड़ा सा मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ और उसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस शेप्स के पीछे ले लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखिए सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ। और ये जो सेंड बैकवर्ड करने के बाद इस तरह से वो मेरा शेप्स आ जाएगा। जिस तरह से आपको चाहिए इस तरह से आप उसको ले सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको रोटेट या इधर उधर करके भी आप देखिए इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से किया है। आपको जो भी ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ से जो कंपनी का लोगो है ये मैं ले लूँगा यहाँ पर। तो लोगो लेने के लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे पिक्चर में जाऊँगा। जो भी लोगो आपने पहले से बना कर रखा है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पिक्चर में जाऊँगा। लोगो कैसे तैयार करते हैं ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है। तो इस तरह से मैंने किया है। तो ये देखिए ये मैं क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और ये भी लोगो है, इसको भी आप ले सकते हैं। इंसर्ट में मैंने क्लिक किया तो ये लोगो आ गया है। इसको मैं ये अभी पीछे गया है शेप्स के। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो रैप टेक्स्ट है देखिए यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट मैं इसको कर देता हूँ। ऐसा करने से ये जो लोगो है वो आगे भी आता है और इस तरह से फिल हैंडल से हम उसको जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ये लोगो कैसे तैयार किया है इसका वीडियो मैंने पहले से बना कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। तो इस तरह से मैं उसको लोगो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने लोगो तैयार किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी कंपनी का नेम है ये मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। तो इसके लिए मैं
इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करूंगा। शेप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बेसिक शेप्स है इसमें से पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बड़ा सा लूँगा और उसका जो शेप्स फिल है, ये जो शेप्स फिल है मैं इसको नो फिल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये शेप्स फिल लिया है, उसको मैं नो फिल कर देता हूँ। और जो बॉर्डर है ये भी मैं निकाल देता हूँ। फिलहाल मैं रहने देता हूँ। पहले मैं अपनी कंपनी का जो भी नाम है या कंप्यूटर सेंटर है या स्कूल का नेम है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने इस तरह से नेम टाइप किया है। इसको मैं सेंटर में लेने के लिए होम में जाके मैं यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट ले लेता हूँ। इस तरह से नेम आ जाएगा सेंटर में। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। कंट्रोल और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करके या इस तरह से भी आप उसको फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैंने इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा ली है। जितनी भी चाहिए आपको आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये कंपनी का नाम है इसलिए मैंने उसको बड़ा किया है। इसको मैं कंट्रोल भी बोल्ड कर देता हूँ। अभी मैं इसकी जो कलर है जो भी आपको चाहिए ये मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं डार्क ब्लू ले सकता हूँ या डार्क रेड ले सकता हूँ, जो भी आपको कलर पसंद है। बैकग्राउंड के हिसाब से आप उसको फॉन्ट कलर है यहाँ से मैंने लिया है, ये टेक्स्ट कलर भी बोलते हैं इसको। उसके बाद जो बॉर्डर है ये देखिए यहाँ पे, ये बॉर्डर निकालने के लिए टेक्स्ट बॉक्स के मैं फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे शेप आउटलाइन है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर नो आउटलाइन कर दूंगा। नो आउटलाइन करने के बाद तुरंत बाद देखिए ये बॉर्डर यहाँ से गई है। उसके बाद मैं इसको नीचे उसका जो एड्रेस है या अप्रोल है जो भी है मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, लेकिन मैं बार बार टेक्स्ट बॉक्स लेने से पहले इसको ही कॉपी कर देता हूँ। तो कॉपी करने के लिए जो भी बॉर्डर है उसके ऊपर आप माउस पॉइंटर पर क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल बटन प्रेस करके उसको माउस से ड्रैग कर दीजिएगा। ये है, या कंट्रोल सी या कंट्रोल वी के मदद से भी कर सकते हैं, या होम में आप यहाँ पे देखिए यह कॉपी और पेस्ट बटन है, इसकी मदद से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये किया है। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और जो फॉन्ट साइज है ये कम कर देता हूँ। उसका जो कलर है ये डार्क ब्लू कर देता हूँ या ब्लैक कर देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ और इसको जो मैटर है मैं इसको बोल्ड हटा देता हूँ और इसको जो मैटर है मैं यहाँ पे जो एड्रेस है ये यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा फॉन्ट में कम कर देता हूँ। जो भी कंपनी का एड्रेस है आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा। जो मेरा एड्रेस है मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ। उसके बाद आप नीचे कंपनी का ईमेल लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये टाइप किया है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने ये एड्रेस लिया है। आप लेना चाहते हो उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये ले सकते हैं। तो एड्रेस मैं नीचे भी ले सकता हूँ, बहुत बार लेटर पैड में या नीचे भी होता है। तो मैं ये एड्रेस नीचे लूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अप्रोल बाय इस तरह से लिखूँगा। जो भी आपको लाइन्स लिखनी है इस तरह से मैं लिखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यही मैं टेक्स्ट बॉक्स लेके अभी ये डेट के लिए भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मैंने छोटा कर दिया है इस तरह से, इसको बीच में मैंने लिया है। तो ये जो फॉन्ट साइज़ है ये जो शेप्स है ये आप जितना चाहे उसको कम कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इस तरह से लिया है। तो इस तरह से हमारा लेटर पैड जैसा है वो तैयार हो गया है। जो यही जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं इसको कॉपी करूँगा। बॉर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस की मदद से इसको नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ डेट। जो भी डेट होगी वो आप टाइप कर दीजिएगा। जो भी डेट है मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिखाई है डेट। जो भी डेट है आप यहाँ पे से इस तरह से उसको कम या ज़्यादा करके जिस जगह भी पेज चाहिए, जिस जगह पर ये चाहिए ये डेट ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ। कर्सर मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इस तरह से और जो सर्टिफिकेट है सैलरी सर्टिफिकेट मैं यहाँ पर टाइप करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। सैलरी सर्टिफिकेट का जो नेम है ये मैं लेने जा रहा हूँ। उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ी सी स्टाइल भी ये फॉन्ट स्टाइल लेता हूँ या बाद में भी ले सकता हूँ। तो मैं अभी इसको टाइप करूँगा सैलरी सर्टिफिकेट इस तरह से। उसको मैं बोल्ड पहले से किया है
तो मैं इसको और एक अंडरलाइन भी कर देता हूँ। बोल्ड और अंडरलाइन ये दोनों कमांड मैंने लिए, तो इस तरह से मैंने लिया है। फ़ॉन्ट आप बढ़ा सकते हैं जितना चाहिए उतना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए इस तरह से मैंने सैलरी सर्टिफिकेट लिया है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो आपको जिस तरह से भी चाहिए आप इस तरह से ले सकते हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट है वो आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप इस तरह से ले सकते हैं। तो मैंने ये राउंडेड एम्प्टी बोल्ड कर दिया है। इसके बाद मैं इंटर करूँगा और जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मैं 13 कर दूँगा, और 13 बहुत होता है ये। मैं अभी इसको लेफ़्ट या जस्टिफाई कर दूँगा, और इस तरह से मैं अभी जो मेरा सैलरी सर्टिफिकेट है ये मैं अभी इसको टाइप करूँगा। और इसके लिए मैं फिर से एक बार जो अपना रेगुलर फ़ॉन्ट है कैलिब्री, ये मैं ले लेता हूँ। उसके बाद ये जो सैलरी सर्टिफिकेट का जो कलर है ये मैं डार्क रेड कर देता हूँ, और इसका जो फ़ॉन्ट है जो भी आपको पसंद है मैं फिर से एक बार उसको चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइप करूँगा। इसके लिए मैंने फ़ॉन्ट जो कलर है वो मुझे ब्लैक ही रखना है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट है तो इसको कोई ज़्यादा डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट। यही मैटर आप ले सकते हैं मिस्टर, अगर आप लेडीज़ है तो आप यहाँ पे या हमारे लिख सकते हैं। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल्ड करूँगा, और यहाँ पे जिस भी एम्प्लॉय है इनका पूरा नाम है मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, और इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी अंडरलाइन भी कर देता हूँ इस तरह से। फिर से वापस मैं बोल्ड और अंडरलाइन निकाल देता हूँ, और वापस मैं अगला जो टाइपिंग है ये मैं कर देता हूँ। आप यहाँ पे सन ऑफ इस तरह से लिख सकते हैं, या डॉटर ऑफ इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अगर आप वाइफ ऑफ लेडीज़ है तो वाइफ ऑफ इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सन ऑफ इस तरह से लिखूँगा, और जो फिर से एक बार मैं इसको बोल्ड और अंडरलाइन करूँगा, और यहाँ पे मैं इस तरह से मैंने किया है। फिर से एक बार बोल्ड और अंडरलाइन मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। पहले मैं सब टाइपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद ये बोल्ड और अंडरलाइन लूँगा, मैंने पहले ये बताया है। इसके बाद मैं एड्रेस लूँगा, रेसिडिंग एट, जो भी एड्रेस है आपका आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, उसको भी बोल्ड अंडरलाइन बाद में हम करेंगे। जो एड्रेस है हम इस तरह से ले सकते हैं। तो ये जो दो लाइनों के बीच का जो अंतर है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये अभी 1 है तो मैं इसको 1.5 या 1.15 या 1.50 इस तरह से करता हूँ, 1.5। तो इस तरह से मैंने लिया है। इसके बाद रेसिडिंग एट करने के बाद आप इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमा दीजिएगा। अभी ये सैलरी सर्टिफिकेट के ठीक नीचे यहाँ पे मैं एम्प्लॉय सिग्नेचर भी ले सकता हूँ। यहाँ पे इस सिग्नेचर के लिए आप जगह रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से यही फॉन्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और इसको मैं राइट में लूँगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एम्प्लॉय सिग्नेचर, क्योंकि नीचे मैटर ऐसा है। तो इस तरह से मैंने एम्प्लॉय सिग्नेचर कर दिया है। अंडरस्कोर ले सकते हैं या डैश भी आप ले सकते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा और यहाँ पर एम्प्लॉय सिग्नेचर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये जो ये मैंने इस तरह से कर लिया है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम कम करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आ गया है वो। तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, जो भी सैलरी सर्टिफिकेट है इस नाम से। तो एक बार देखिए उसको फिर से एक बार मैं जूम कर देता हूँ, जिस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद जो अगला मैटर है वो मैं अभी टाइप करूँगा। यही मैटर आप अगर लेते हैं तो अच्छा है, या आप अपने हिसाब से मैटर ले सकते हैं। ये परमानेंट एम्प्लॉय होगा तो आप यहाँ पे परमानेंट कर दीजिएगा, और टेम्पररी होगा तो आप यहाँ से टेम्पररी कर सकते हैं।
और ये जो एम्प्लॉय है जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर हमें टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट ये लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो एड्रेस है उसको मैं अभी से ये बोल्ड और अंडरलाइन कर देता हूँ। शॉर्टकट की उसकी कंट्रोल बी और कंट्रोल यू, तो मैं इसीलिए इसी को मैं इस तरह से ही यूज़ करूँगा, कंट्रोल बी और कंट्रोल यू। उसके बाद फिर से एक बार वो निकाल लेता हूँ। आपको ये बेसिक कमांड है, अच्छी तरह से आ जाएगा ये। एंड ही हैज़, इस तरह से मैंने किया है। तो मैटर मैंने इसलिए ये तो मैं जल्दी जल्दी आपको पहले से ही टाइप करके भी रख सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको ये मैटर समझ में आना चाहिए। तो ये सैलरी स्लिप है, ये किस मंथ की है, तो इसके लिए मैं फिर से बोल्ड और अंडरलाइन ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ कि ये मई की है। ये सैलरी स्लिप हमको बहुत जगह लगती है, बैंक में चाहिए या जिस जगह पे भी चाहिए आप उसको दे सकते हैं। इस तरह से मैंने ये फर्स्ट टाइप किया है। आप ये मैटर भी ले सकते हैं, इसमें अपना नाम, अपना पता या जो भी डिपार्टमेंट है ये आप इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से बोल्ड और अंडरलाइन निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पे टेबल लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 5 कॉलम का टेबल लूँगा। तो इसके लिए मैं टेबल लेने के लिए यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पर इंसर्ट टेबल कमांड है, ये भी ले सकता हूँ। या इस तरह से मैंने ये 5 कॉलम और ये 2 रो, जितनी भी रो चाहिए मुझको ये मैं ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने रो ली है। अगर आपको कम भी लेते हैं और टैब बटन की मदद से भी आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये रो ली है। तो देखिए इस तरह से मेरा टेबल आ गया है। तो मैं इसको क्या करूँगा देखिए दोस्तों, तो मैं अभी ये जो बीच की जो लाइन है इस तरह से उसको कर दूंगा और ये जो टेबल है मैं इसको पूरी तरह से ले लेता हूँ इस तरह से। बाद में मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये देखिए लेआउट में, ये लेआउट में जो विड्थ है इसकी, इस टेबल की, ये 1.51 है। तो मैं इसको अभी ये देखिए इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको भी यहाँ पर क्लिक करके मैं इस तरह से कर दूँगा। ये जो विड्थ है मैं ये सब विड्थ ये सेम कर सकता हूँ, ये सेम करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस तरह से मैं ले लेता हूँ। आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं या यहाँ पर भी क्लिक करके आप उसको विड्थ सेम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने लिए है। ये जो आखिर का जो कॉलम है रुपीस के लिए है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो बीच में का जो लाइंस है ये हटा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे डिज़ाइन में ये बॉर्डर स्टाइल है, यहाँ पे बॉर्डर है, डिज़ाइन में जाके यहाँ पे बॉर्डर है। तो बॉर्डर का यहाँ पर मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ। नो बॉर्डर करने के बाद देखिए इस तरह से बॉर्डर आ गया है। तो मुझे ये बॉर्डर फिर से चाहिए, ये लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार मैं बॉर्डर में जाऊँगा और ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, लेफ्ट की। तो मैं लेफ्ट ले लूँगा। लेफ्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पे लाइन आ गई है। इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करके फिर से एक बार बॉर्डर में जाऊँगा और ये यहाँ पर राइट की बॉर्डर लूँगा। तो ये दोनों अलग अलग टेबल दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब एक ही टेबल है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको एक कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे ये दोनों सिलेक्ट, हेडिंग के लिए ये 2 सेल सिलेक्ट करने हैं इस तरह से, और लेआउट में जाना है ऊपर और यहाँ पे जाके देखिए इस तरह से ये मर्ज सेल कमांड है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के तुरंत बाद ये दोनों सेल एक हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने लिया है। इसको मैं अभी बीच में लेता हूँ इस तरह से और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ग्रॉस सैलरी। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ कंट्रोल बी की मदद से और यहाँ पे मैंने ग्रॉस सैलरी ली है इनटू ब्रैकेट्स, यहाँ रुपीज़ में है तो मैंने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया, ये टाइप किया है रुपीज़ में। उसके बाद इसी तरह से मैं इसको कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले से बताया है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे मर्ज सेल्स कर देता हूँ। उसके बाद यही जो फॉन्ट है मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे उसको बीच में लूँगा और यहाँ पे मैं डिडक्शन, जो भी डिडक्शन है हमारे, इस तरह से मैं लेता हूँ। तो उसको ये जो है डिडक्शन वर्ड है
ये मैंने लिया है, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि मैं पहला जो हेडिंग था मैंने इसको कैपिटल शिफ्ट F3 की मदद से किया है। तो उसके बाद मैं जो अपना जो हेडिंग रहते हैं ये मैं टाइप करूँगा, जो भी पेमेंट हमें मिलता है। और यहाँ का बात का टेबल है वो ये D1 है, डियरनेस अलाउंस, इसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद जो भी आपको पेमेंट मिलते हैं ऐड होते हैं। तो इस तरह से मैं करता हूँ, और भी चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका जो टोटल है इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ। तो देखिए इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद जो डिडक्शन है ये पे भी अगर आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। डिडक्शन जो है ये EPF है, डिडक्ट होता है। इंश्योरेंस का जो मंथली कट होता है ये लीजिए आप, इंश्योरेंस का जो स्पेलिंग है वो राइट क्लिक करके आप अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं होम लोन लेता हूँ, या जो भी लोन है, कार लोन है अगर, या LIC भी हर महीने जो डिडक्ट होती है, या अदर जो डिडक्शन है इस तरह से मैंने लिए है। आप चाहे तो और भी रोज़ को बढ़ाकर आप और हेडिंग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ टोटल डिडक्शन, और इसको 2 इस तरह से देता हूँ, थोड़ा सा उसको साइज बढ़ा लेता हूँ इसके इस हिसाब से। तो इस तरह से मैंने लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आप ये पेन से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बेसिक जो पे है आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये लिख कर बताता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर लेआउट में इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, अलाइन सेंटर राइट। तो इस तरह से, क्योंकि हमारा ये नंबर रहता है, इस तरह से मैंने ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर से एक बार ये सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट है, ये लेआउट में जाकर अलाइनमेंट लेता हूँ, अलाइन सेंटर राइट, इस तरह से मैंने लिया है। तो बेसिक पे जो भी रहता है हमारा ये अब हम टाइप करेंगे। इस तरह से मैंने टाइप किया है। उसके बाद DA जो भी है उस तरह से मैंने ये टाइप किया है। HRA हाउस रेंट अलाउंस जो भी मिलता है हमें, ये अब हम टाइप करेंगे। तो डायरेक्टली कॉमा के बगैर आप टाइप कीजिएगा क्योंकि नीचे हमें सम करनी होगी। मेडिकल अलाउंस जो भी अब हमें मिलता है वो हम अदर जो है ये मैंने इस तरह से लिया है। और हमें अभी इसको ये सम करनी है, तो उसके लिए मैं फिर से एक बार यही जो है अलाइनमेंट फिर से कर देता हूँ। और ये सम कैसे करनी है देखिएगा, ये इसके लिए छोटी सी ट्रिक्स है। इसके लिए हम कंट्रोल F9 का यूज़ करेंगे। इसके बाद ये 2 कर्ली ब्रेस आ जाएंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे सम कमांड लेता हूँ, उसके अंदर अबव लिखता हूँ। अबव यानी कि जो ऊपर की जो है ये मैंने कंट्रोल F9 की थी, स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाता हूँ वो कैसे शॉर्टकट किए। इसके बाद ये सब टाइप करने के बाद खाली मैं इसको F9 कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ली है। यही मैं अभी EPF यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी है मैं यहाँ अंदाज़न लिख देता हूँ। आपका जो भी है आप लिख सकते हैं। होम लोन जो भी कट होता है हमारा, तो जो LIC का मंथली जो कट होता है ये मैंने लिख दिया है। अदर जो कट होता है इसका अभी हमें टोटल करना है। तो फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F9 करता हूँ, इज इक्वल टू सम साइन, सम कमांड लूँगा, इनटू ब्रैकेट में अबव टाइप करूँगा। तो इसका स्पेलिंग अच्छी तरह से टाइप करिएगा। ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद आप F9 की प्रेस कीजिएगा। तो इस तरह से ये जो आपको जो अमाउंट है ये आ जाएगी। तो अभी हमको नीचे क्या करना होगा, नेट सैलरी इस तरह से टाइप करना है, नेट सैलरी इंटू ब्रैकेट 1 - 2 जो 1 नंबर का है उसमें से हम हटा देंगे। तो ये कर सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं टैब देके यहाँ पर इक्वल टू साइन करूँगा और यहाँ पर रुपीज़ लेके यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। तो हमें क्या करना होगा, ये 50,700 से 11,500 माइनस करना है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F9 कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन लूँगा। यहाँ पे 50,000 यानी कि ये फर्स्ट जो है ये मैं लूँगा। उसके बाद माइनस का साइन लूँगा और ये जो दूसरे जो अमाउंट है डिडक्शन के लिए वो मैं लूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये पूरा होने के बाद कैलकुलेशन में F9 की प्रेस करूँगा। तो इस तरह से मेरा ये अमाउंट अपने आप आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत सी सिंपल टेक्निक है, वर्ड में हम इस तरह से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा
और जो ब्रैकेट में लिखूँगा यहाँ पे नेट सैलरी, यहाँ पे हमें वर्ड में लिखना है। तो इस तरह से मैंने लिखा है। तो जो भी वर्ड है आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एक बार बोल्ड और अंडरलाइन करूँगा। और यहाँ पे क्या है 40 इस तरह से आप राइट क्लिक करके इसको अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हैं। 47,000 एंड 200 रुपीज़ ओनली। इस तरह से आप वर्ड में इसको लिख सकते हैं। इसको सेंटर में कर दीजिएगा इस तरह से। अगर सेंटर में नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से अभी मैंने किया है। मैं बोल्ड और अंडरलाइन इसको हटा देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़े से जगह छोड़कर उसको इस तरह से, देखिए हमारा ये लेटर पैड तैयार, सैलरी सर्टिफिकेट है, ये तैयार होने जा रहा है। तो मैं तो फिर से एक बार उसको ऐसा आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम करता हूँ और आगे का जो मैटर है टाइप करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर जो है रूलर लाइन पर हमें टैब लेना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे रूलर लाइन पे टैब लिया है यहाँ पे, और यहाँ पर एक टैब लिया है। ये टैब का क्या यूज़ है अभी हमको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ और टैब कीबोर्ड के टैब बटन प्रेस करने के बाद ये जो टैब दिया है मैंने, इसके हिसाब से वो नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोलन लेता हूँ और जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी एम्प्लॉय की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये आप ले सकते हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट डेसिग्नेशन यहाँ पे लिखा है। जो भी आप काम कर रहे हैं, हेड क्लार्क है, प्यून है, मैनेजर है, टीचर है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेड क्लर्क लिख लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे लिखना है। अगर आप परमानेंट है तो डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख दीजिए। अगर टेम्पररी है तो डेट ऑफ रिटायरमेंट ये टाइप नहीं करते तो भी चलता है। तो इस तरह से मैंने डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख दी है। तो मैं एक अंदाज़न लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपके डेट ऑफ रिटायरमेंट है या आप पूछ कर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिख दी है। तो यहाँ पर मैं अभी दिस सैलरी सर्टिफिकेट इशूड फॉर, तो किस कारण से ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर होम लोन के मुझे ये चाहिए। होम लोन, कार लोन, जो भी आपको सैलरी की ज़रूरत होती है। इस तरह से मैंने ये कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो हेडिंग है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसको ज़्यादा कलर नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये सैलरी हमको बैंक में देना है। इसको ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना है। डिज़ाइन जो भी करना है हमको ऊपर देखिए यहीं पर करना है कंपनी नेम में। उसको ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना है। ये इस तरह से। अब ये जो सर्टिफिकेट है तो उसको कौन दे रहा है, इसके लिए ये सिग्नेचर यहाँ पर हमें देनी है। तो पावर करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और अंडरस्कोर ले लेता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर है ऊपर, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं। डेसिग्नेशन ऑफ ऑफिसर एथोराइज, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर कोई स्पेलिंग गलत होता है तो राइट क्लिक करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ले लूँगा प्लेस कोलन। यहाँ पर थोड़ा सा टैब लेके आगे जाकर मैं यहाँ पे लूँगा ऑफिस स्टैम्प। उसके बाद मैं इसका जो नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं लूँगा यहाँ पर देखिए डेट, जो भी डेट होगा। प्लेस में यहाँ पे जो भी आपके गांव का नाम है ये आप अच्छी तरह से यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा तुरंत।
और डेट है जो भी है, आप ऊपर भी डेट यहाँ पे लिखी है। अगर यहाँ पे डेट नहीं लेंगे तो भी चलता है, तो मैं यहाँ पे डेट नहीं लूँगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो ऑफिसर रहता है वो आप सिग्नेचर और ये ऑफिस स्टैम्प यहाँ पे कर देगा। और नीचे का जो अभी ये जो डिज़ाइन रह गया है तो मैं उसको भी ये कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑफिस का एड्रेस, ये जो कंपनी है उसका ऑफिस का एड्रेस अभी यहाँ पर टाइप करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मैंने शेप्स लिया है और यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ये पूरी तरह से भर देता हूँ। इसका कलर मैं डार्क ब्लू लेता हूँ। शेप्स फिल में जाऊँगा और यहाँ पर मैंने डार्क ब्लू लिया है। डार्क ब्लू लेने के बाद मैं इसको इसी को राइट क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए इस तरह से मैंने इसको राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐड टेक्स्ट। मैं ऐड टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक कर्सर आ गया है, तो यहाँ पर मैं एड्रेस लिख लेता हूँ, कंपनी एड्रेस, इस तरह से। तो इसको मैं अभी होम में जाऊँगा, देखिए इस तरह से, और इसको मैं कर दूंगा लेफ्ट, तो लेफ्ट में आ जाएगा इस तरह से। और कंपनी जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो आपका कंपनी का जो भी एड्रेस है आप इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसका जो पिन कोड है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या जो मोबाइल है आप यहाँ पे, मैंने एक सैंपल के लिए यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से आप मोबाइल टाइप कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। नीचे कंपनी का जो वेबसाइट है ये आप टाइप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट जो भी है आप इस तरह से कर सकते हैं। ये वेबसाइट टाइप करने के बाद यहाँ हाइपरलिंक आती है, तो मैं इसको कैसे निकालता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं रिमूव हाइपरलिंक करूँगा, तो इस तरह से वो फिर से एक बार आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए कंपनी का ईमेल आईडी करता हूँ टाइप, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी इस तरह से मैंने लिया है, एग्जांपल के लिए बताया मैंने। ये भी टाइप करने के बाद हाइपरलिंक आ जाएगा, तो उसको मैं रिमूव हाइपरलिंक कर दूंगा। इसको भी मैं रिमूव हाइपरलिंक कर दूंगा। ये जो है इसका जो 1 कर देता हूँ। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लेने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। यहाँ पर मैं जो आफ्टर है ये मैं 0 कर देता हूँ और सिंगल कर देता हूँ। इस तरह से हमारा जो एड्रेस है वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो भी चाहिए इस तरह से मैंने उसको छोटा और कर दिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो सैलरी स्लिप है ये तैयार हो चुका है। मैं पहले से फिर से एक बार आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। माउस का जो बटन है, या आप अगर बीच का स्क्रॉल बटन दबा कर रखते हैं तो भी स्क्रॉल अच्छी तरह से होता है। तो इस तरह से मैंने ये मैटर सब दिखाया है आपको। ये भी आप लेके हेडिंग जो है बोल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसको थोड़ा सा कलर डिज़ाइन करना हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। मैं इसको लेआउट में जाऊंगा, ये देखिए डिज़ाइन में जाऊंगा, और जो शेडिंग है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूंगा। देखिए ये जो ग्रे कलर की डिज़ाइन लेनी है, इसको कलर नहीं करना है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। तो इस तरह से मैंने देखिए पहले ऊपर का जो हेडिंग है वो लेटर पैड के जैसा किया है। इससे पहले भी मैंने ये लेटर पैड का वीडियो बनाया था, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत लोगों ने देखा है। इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो थोड़ा सा मैंने आज फास्ट भी कह सकते हैं आप, स्लो भी कह सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सैलरी सर्टिफिकेट है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट में बढ़ा लेता हूँ, देखिए इस तरह से। इस तरह से जो मैटर है आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये भी मैंने दिखाया है। ये डेट ऑफ बर्थ है या जो भी मैटर है, और नीचे जो कंपनी का नेम है, या आप उसको सेंटर में भी ले सकते हैं। यहाँ पे होम पे जाके यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, या क्योंकि बोल्ड करने के बाद ये प्रिंट अच्छे तरह से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा जो प्रयास है आज का, जो सैलरी स्लिप जो है वो आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का ये जो सैलरी का सर्टिफिकेट है ये हमने वर्ड में कैसे तैयार करते हैं ये हमने देखा। ये जो वीडियो है मेरा, ये कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा।
अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेरा ये वीडियो है, ये पहली बार देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे का जो बेल आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा। जिन लोगों ने पहले से ही ये चैनल सब्सक्राइब किया है, उन सभी का मैं आभारी हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।